अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दो, और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए। बिहार और आंध्रा को पैकेज देखे फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे। इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। लोकसभा चुनाव में बजट 2024 पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपना अलग अंदाज दिखाया। उन्होंने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आप तो बड़े तीर अंदाज हो। अब इस पूरे मामले में विवाद को गहरा दिया गया है। अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो, बेईमान हो। नई लोकसभा में अपने पहले भाषण का जिक्र करते हुए धर्मेंद्र यादव ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को याद किया। उन्होंने कहा कि बजट एक व्यापक विषय है, इसको लेकर कहां से शुरू किया जाए ये समझ से परे है। धर्मेंद्र ने कहा कि बजट में कुछ खास नहीं, चुनिंदा उद्योगपतियों को छोड़कर देश के 140 करोड़ लोगों में से 95% आबादी आज के समय में बर्बाद है। मेरा खुला आरोप है इस सरकार पर कि ये सरकार शिक्षा को प्राइवेट करके, शिक्षा को मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में देके, शिक्षा को चुनिंदा लोगों के हाथ में देके देश के 140 करोड़, जिसमें मैं समझता हूं 90% लोग गरीब हैं, उन गरीबों के हाथों से शिक्षा को छीनने का ये जो आपकी सरकार षड्यंत्र कर रही है, इसके लिए हम लोग इस मौके पे विरोध करते हैं। लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, शिक्षकों की कमी है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो। मैं कहना चाहता हूं चुनौती के साथ, वित्त मंत्री अपने जवाब में बता दें, अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दो। एक भी अरबपति हो तो बता दो। एक भी दलित को अरबपति आपने बना दिया हो तो बता दो। एक भी पिछड़े को बना दिया हो तो बता दो। आप देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं, आप राष्ट्रभक्त हैं ना, सीमा पे जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। वो आप ओपीएस नहीं दे पाओगे तो ये जो आरक्षण को खत्म करने के तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, इस षड्यंत्रों को देश का जनमानस पूरी तरह से जान भी चुका है, पहचान भी चुका है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। उत्तर प्रदेश अकेले के अंदर देश के हालात मुझे नहीं पता और बदतर होंगे। अकेले उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके सभापति महोदय। कोई सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं। आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान हैं, इनको कोई मतलब नहीं सभापति महोदय। और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए। बिहार और आंध्रा को पैकेज देखे फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे। बता दें कि धर्मेंद्र यादव का इस लोकसभा में ये पहला भाषण था बजट पर, लेकिन बजट को लेकर जब जुबानी बाढ़ फोड़ते नजर आए धर्मेंद्र यादव, तब बीजेपी पर एक के बाद एक जुबानी बाढ़ छोड़ते चले गए। धर्मेंद्र यादव यूपी के साथ धोखे का आरोप लगाते हैं तो अयोध्या को लेकर कह जाते हैं बड़ी बात कि अयोध्या से इतनी चिढ़ क्यों, यूपी से इतनी चिढ़ क्यों। तो वहीं धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से बीजेपी की दुखती रग पर हाथ धर जाते हैं, वो भी मानो मिर्च मसाले के साथ। वो उसी बड़े बयान को दोहराते हैं, उसी मुद्दे को उठाते हैं जिसको लेकर कहा कि इसी ने डुबो दी बीजेपी की लुटिया। धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि सरकार आरक्षण खत्म करने षड्यंत्र रच रही है। तो वहीं सपा सांसद बजट को नौजवानों, किसानों, दलितों और पिछड़ों के खिलाफ बता एक और बड़ा शॉट खेल जाते हैं। अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई। अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए। आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया सभापति महोदय। गूफे से नौजवान खुश होंगे, देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। सभापति महोदय, शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है, और ये बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की जेएनयू से लेके, बीएचयू से लेके, एमयू से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर,
कि नियुक्तियों में आरएसएस का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी।